कुचामन सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत चर्चित मन की बात प्रोग्राम का आज 100वां एपिसोड पूरा हो गया। 100वें एपिसोड को लेकर शहर भर में कई जगहों पर खास तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और उसे जन आंदोलन आप लोगों ने बनाया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 100वें संस्करण के जरिए देशवासियों को एक बार फिर संबोधित किया। मन की बात का 100वां संस्करण था तो देशवासी इसका इजहार कर रहे थे। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावशाली अंदाज में अपने मन की बात देशवासियों से की। कुचामन जिले में भी कई स्थानों पर मन की बात का सीधा प्रसारण लोगों ने देखा। मन की बात के लगभग सभी संस्करणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं पर भी काफी कुछ कहा। मन की बात के बारे में कुचामन जिले की युवा शक्ति का क्या कहना है, उसके बारे में हमारे संवाददाता ने युवा वर्ग से खास बातचीत की। ये जो 100वां एपिसोड था इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इससे 99 जो पहले पुराने एपिसोड हुए हैं उसके अंदर भी हमेशा उन्होंने भारत को हमेशा आगे बढ़ाने की बातचीत की है। इस बार जो एपिसोड हुआ था उससे हर नवयुग में आम गरीब जनता में और जो भी युवा पीढ़ी है इस पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की बातें की हैं उन्होंने, जिसका वो हमेशा इंतजार कर रहे थे। और हर व्यक्ति से ऊर्जावान होगा वो पूरे भारत को तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। की बात के संस्करण के बारे में मन की बात के अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी फर्स्ट पीएम है जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया था। और मोदी जी ने ये भी बताया स्वच्छता के अभियान के तहत कि हिमालय की स्वच्छता बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती है। हमारी जो नॉर्मल स्वच्छता होती है ना, उन्होंने ही बताया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हिमालय की स्वच्छता से बहुत सारी ये जो गंदगी है वो हटा सकते हैं। महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण भी उन्होंने स्टार्ट किया है मोदी जी ने, जिसके तहत लड़कियों को बेटियों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखने को मिली है। जैसे स्वच्छता के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा आज के समाज के अंदर, लेकिन उन्होंने इतना छोटा मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे रखा है। और अपना उनको बहुत से जैसे कि कोरोना के वर्ष में उन्होंने 3 वैक्सीन दी गई है जिससे अपना हमारी हेल्थ प्रमोट भी हो रही है, इलनेस वगैरह दूर हो रही है। और हमें उज्ज्वल चीज़ें भी दी गई जिनसे अपने गैस वगैरह मिले हैं। पहले के ज़माने में हम लोगों को चूल्हे पे खाना खाने को मिलता था तो हम लेट भी हो जाते थे कभी कभार, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रॉपर टाइम पे अपने स्कूल में भी जा पा रहे हैं जिसके अपन को गैस की सुविधा से जल्दी से जल्दी खाना पक पा रहा है और हम खाना खा के भी और आराम से जा सकते हैं, वहाँ बैठ के और आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका सियाद। लेकर मन की बात के थ्रू वोकल फॉर लोकल को बहुत सपोर्ट मिला है, जिससे लोग नई नई चीज़ें जो पहले नहीं कर पा रहे थे या जिनको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा था वो प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा आज हम सफाई के लिए बहुत प्रेरित हुए हैं। आज घर घर में टॉयलेट है जिसकी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो उसका यूज़ भी कर रही हैं। सैनिटेशन के बारे में लोग ज़्यादा जानने लगे हैं। इन सब का हमें बहुत फायदा है। क्या नाम है आपका? मोनिका करके बनाई है। जब बच्ची पैदा होती है उससे लेके वृद्धा हो जाती है उस समय तक की उन्होंने विभिन्न 16 तक की योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई हैं। तो एक प्रधानमंत्री 70 साल बाद ऐसा आया है जो महिला वर्ग के लिए भी सोच रहा है, युवा वर्ग के लिए भी सोच रहा है। महिलाएं काफ़ी हमारे इस स्कूटी लेने में आपने देखा कि युवा भी काफ़ी साथ थी। दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, आज राहत कैंप लगा रही है। आपके पास सारे डाटा है, क्यों हमारी जनता को आप इतना बेइज्जत कर रहे हैं राहत कैंपों में बुला करके। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि पिछली बार युवा लड़कियों ने कितने एग्ज़ाम दिए, रीट एग्ज़ाम कितना बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ था वो इसके नकल की भेंट चढ़ गया। उसके बाद 19 एग्ज़ाम ऐसे हुए जो बिल्कुल पेपर निरस्त हो गए। आपको मालूम है गांव में लड़कियां किस स्थिति में रह करके तैयारी करती हैं, कितने पेरेंट्स उनके ऊपर पैसे लगाते हैं, और जब बच्ची एग्ज़ाम दे के निकलती है तो लगता है कि पेपर निरस्त हो गया। तो बच्चियों को सास ससुर इतना ही टाइम देते हैं कि आप 1-2 साल और तैयारी कर लो, उसके बाद उनका कैरियर तो ख़त्म है। तो हम ये उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इस सरकार के खिलाफ आप इसकी जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज आवाज़ उठानी है और अब आने वाले समय में हमको कमल खिलाना है, मोदी सरकार को लाना है। जय हिंद, जय